वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पे 9.2 को पढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि ये इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी यदि कोई त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उसमें जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज EDC कितना होगा? 1/2 एरिया ऑफ ABCD यानी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर ABCD। यानी ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होने चाहिए, त्रिभुज भी और समांतर चतुर्भुज भी। तभी क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 को। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। यदि AB 16 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर और CF 10 सेंटीमीटर हो तो AD ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ABCD ये एक समांतर चतुर्भुज है और AE लंब किस पे दे रखा है? CD पर और CF लंब है AD पर। और यहाँ पे AB कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर दे रखी है और AE कितनी दे रखी है? ये यानी ये लंब की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और CF लंब की लंबाई कितनी दे रखी है? इस वाले लंब की 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे हमें इस AD की लंबाई निकालनी है, AD ज्ञात करना है। इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें दो फॉर्मूले हम लगा सकते हैं यहाँ पे। एक बार तो ये आधार लेकर और एक बार AD आधार लेकर, क्योंकि ये दोनों सम्मुख भुजें आपस में क्या है? समांतर। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए, जब हम ये आधार लेंगे, DC आधार लेंगे, तो इस समांतर चतुर्भुज ABCD की ऊंचाई क्या होगी? AE। इसलिए हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल आएगा? आधार गुना ऊंचाई। इसमें आधार क्या लेंगे? CD हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजें आपस में समांतर और बराबर होती है। तो ये इसकी AB की समांतर क्या होगी? DC। तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे? आधार 16 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या लिख देंगे? 16 गुना 8। अब 16 गुना 8 करेंगे तो कितना आएगा? 16 गुना 8 करेंगे तो क्या आएगा? 128। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार अगर हम ये वाला आधार ले, AD आधार ले, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? FCF ऊंचाई होगी इस समांतर चतुर्भुज की। एक बार तो हमने ये आधार लिया, तब ऊंचाई क्या रहेगी? ये AE। और जब हम AD आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या होगी? CF। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ABCD इक्वल किसके होगा? आधार क्या आएगा अब? AD, क्योंकि हमें AD ज्ञात करना है इसलिए हम ये कर रहे हैं। AD गुणा ऊंचाई कितनी है? CF कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में
लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से 128 किसके बराबर हो जाएगा, AD गुना 10 के। अब हमें तो AD निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AD के साथ जो भी होगा उसको इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 128/10 बराबर AD। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12.8 या 12.8 बराबर AD। अब इसको AD बराबर 12.8 सेंटीमीटर। अब AD की लंबाई क्या आ गई, 12.8 सेंटीमीटर, हमें यही निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ABCD। यहाँ पे हमें चित्र नहीं दे रखा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ के चित्र बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने एक समांतर चतुर्भुज ABCD को एक समांतर चतुर्भुज बनाया और EFGH यहाँ पे क्रम से इसके इन भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो क्या लिख लेंगे, EFGH ये क्रम से भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हमने लिख लिए। अब इन मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये एक, इन चारों मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे हमें एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि EFGH। हमें क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ EFGH किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ ABCD के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दे रखा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFGH क्रम से भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और EFG तथा H क्रम से भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। इस समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हम रचना करेंगे इसका, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहाँ पे हम एक रचना करेंगे, H को F से मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, रचना, क्योंकि हम यहाँ पे मध्य बिंदु, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो इससे पहले कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज स्थित होता है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना, H को F से मिलाया, H को F से मिलाया। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ EFGH किसके बराबर दिखाना है, 1/2 एरिया ऑफ ABCD के। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH को कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ EFGH को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ HEF प्लस एरिया ऑफ HGH, यानी ये वाले त्रिभुज का एरिया और इस वाले त्रिभुज के एरिया को ऐड कर देंगे तो इस चतुर्भुज का एरिया निकल आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ EFGH को कैसे लिख देंगे, एरिया ऑफ EHF, एरिया ऑफ EHF
प्लस एरिया ऑफ एच जी एफ, यानी ये वाला एरिया ऑफ एच जी एफ। अब यहाँ पे देखिए ई एच एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ई एच एफ को कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एक ए बी समांतर है सी डी के, इसलिए एच एफ भी किसके समांतर होगी, ए बी के। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और ये इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है ई एच एफ, ये आधा होगा किसका, समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच के। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ, इसको एरिया ऑफ ई एच एफ को क्या लिख देंगे, 1/2 एरिया ऑफ ए बी एच एफ, ए बी एफ एच, ए बी एफ एच, प्लस इसको एरिया ऑफ एच जी एफ को क्या लिख देंगे, 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी, एरिया ऑफ एच एफ सी डी। अब रीजन क्या लिख देंगे, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी सी डी के समांतर है और एच और एफ यहाँ पे क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा भी किसके समांतर होगी, सी डी और ए बी के समांतर होगी, क्योंकि ये भुजाओं के क्रम से मध्य बिंदु हैं। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, ए बी समांतर होगी एच एफ की और एच एफ समांतर होगी सी डी की, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है और ये इनके मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होगी वो भी इनके क्या होगी, समांतर होगी। और यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या लिखेंगे कि समांतर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ से 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो क्या लिख देंगे, 1/2 बाहर लिख लेंगे। अब क्या बचा, एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। अब एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी, ये इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ बी एफ जी एच किसके इक्वल आ गया, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी की। यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था।